बल तथा गति के नियम चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो इसमें दिया गया है कि द्रव्यमान m बराबर 6 kg और त्वरण a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग को निकालना है बल F। तो F बराबर क्या होता है m इंटू a। तो m का मान बैठा दिए 6 और a का मान बैठा दिए 4 और द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 6 इंटू 4 24 न्यूटन। तो बल हो जाएगा F बराबर 24 न्यूटन। फिर अगला, किसी वस्तु पर 1.2 सेकंड समय के लिए कोई बल लगाने पर उसकी चाल 1.8 मीटर पर सेकंड से 4.2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। बाद में उसी बल को 2 सेकंड के लिए लगाया गया। 2 सेकंड में चाल में परिवर्तन कितना होगा। तो इसमें दिया गया है कि पहली स्थिति में t बराबर 1.2 सेकंड और u प्रारंभिक वेग 1.8 मीटर पर सेकंड एंड इसमें अंतिम वेग दिया हुआ है v1 4.2 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग जानते हैं v बराबर होता है u प्लस at। तो a बराबर हो जाएगा v माइनस u बाई t। तो v का मान बैठा दिए 4.2 माइनस u का मान बैठा दिए 1.8, t का मान बैठा दिए 1.2। तो इसमें 4.2 से माइनस 1.8 करेंगे तो हो जाएगा 2.4 बाई 1.2। इसमें काट दिए तो 1.2 को 2.4 को 1.2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो होगा 2। तो a बराबर 2 निकला। a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी स्थिति में t बराबर कितना दिया हुआ है 2 सेकंड। t बराबर 2 सेकंड। u बराबर दिया u प्रारंभिक वेग 4 माइनस u इसमें हो जाएगा प्रारंभिक वेग 4 माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और ये हम लोग a 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसलिए हम लोग समीकरण बैठा देंगे v बराबर u प्लस at। तो u का मान 4.2 बैठा दिए, a का मान 2 और t का मान 2। तो इसमें 2 इंटू 4.2 दिए, फिर 2 इंटू कर दिए तो 4 हो गया। फिर 4.2 प्लस 4 को ऐड करेंगे तो 8.2 हो जाएगा। तो v2 निकल जाएगा 8.2 मीटर पर सेकंड। तो इसलिए चाल में परिवर्तन v बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1। v2 है 8.2 और v1 है हम लोग का 4 माइनस 2 तो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। अगला, 100 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई एक 5 ग्राम की गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के 0.01 सेकंड के बाद रुक जाती है। लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान निकालें। तो इसमें दिया गया है कि अंतिम वेग v बराबर 0, प्रारंभिक वेग u बराबर 100 मीटर पर सेकंड, समय t बराबर 0.01 सेकंड, द्रव्यमान m बराबर 5 ग्राम। हम लोग को निकालना है बल F। तो इसमें सबसे पहले इसमें m ग्राम में दिया हुआ है तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे। तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.005 किलोग्राम। हम लोग F निकालना है तो F का सूत्र होता है ma। तो इसमें m दिया हुआ है, a निकालना है। तो चूंकि v बराबर u प्लस at, इसलिए a बराबर v माइनस u बाई t। v का मान 0 बैठा दिए, u का मान 100 बैठा दिए, t का मान 0.01 बैठा दिए। तो इसमें -0 से 100 माइनस करेंगे तो -100 होगा।
तो इसमें पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के पहले 2 संख्या है तो ये 2 को 0 बैठा दिए। इसके बाद -10,000 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -10,000 होगा, तो हो जाएगा -10,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए का मान हो जाएगा -10,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग को बल निकालना है तो F बराबर ma होता है। m का मान 0.005 बैठा दिए, a निकला -10,000 बैठा दिए, इंटू करेंगे गुना करेंगे तो होगा -50 न्यूटन। F बराबर -50 न्यूटन। तो इसमें पूछा है कि लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान निकालें, तो हो जाएगा अतः लक्ष्य द्वारा आरोपित बल 50 न्यूटन। फिर अगला, सीधी सड़क पर चल रही 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की कार का वेग 4 सेकंड में 90 किलोमीटर पर आवर से घटकर 18 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। त्वरण और संवेग में परिवर्तन की गणना करें, इसमें लगने वाले बल का मान क्या होगा। इसमें दिया गया है कि द्रव्यमान m बराबर 1200 kg, t बराबर दिया हुआ है 4 सेकंड, u प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर का हम लोग मीटर सेकंड में बदलेंगे तो इसलिए 5/8 से इंटू कर देंगे, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। फिर इसमें अंतिम वेग v बराबर दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो क्योंकि F बराबर ma होता है इसलिए v बराबर u प्लस at, तो a बराबर हो जाएगा v माइनस u बाई टी। v का मान बैठा दिए 5 बैठा दिए, u का मान बैठा दिए 25, फिर t का मान बैठा दिए 4, तो 5 से -25 माइनस करेंगे 5 से तो -20 हो जाएगा बाय 4, फिर -20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो a का मान कितना निकल जाएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग को बल लगने वाले बल का मान निकालना है तो F हो जाएगा m इंटू a, तो m का मान दिया हुआ है 12 से बैठा दिए, a निकला हम लोग का -5, तो इन गुना करेंगे तो हो जाएगा -6000 न्यूटन। और पूछा है इसमें त्वरण और संवेग में परिवर्तन की गणना करें, तो इसमें त्वरण और संवेग में परिवर्तन हो जाएगा mv माइनस mu। तो m का मान 12 से बैठा दिए, v का मान 5 बैठा दिए, माइनस m का मान फिर 12 से बैठा दिए, फिर u का मान बैठा दिए 25, फिर इसको गुना करेंगे 1200 को 5 से तो हो जाएगा 6000, फिर माइनस फिर 1200 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30,000, तो हो जाएगा -6000 से -30,000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -24,000 न्यूटन। फिर अगला, कोई पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली दूरी होगी। तो इसमें दिया गया है कि त्वरण a बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और समय t बराबर 10 सेकंड, और हम लोग को निकालना है दूरी s। तो हम लोग सूत्र इसका सूत्र होता है, दूरी का सूत्र होता है s बराबर 1/2 a होल 2 माइनस 1 का होल, तो 1/2 a का मान बैठा दिए 10, फिर 2 का मान 2 बैठाएं, फिर 2 इंटू टी, तो t का मान बैठा दिए 10 -1, तो इसमें 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 से 5 गुना करेंगे तो 5, 2 इंटू 2 गुना 10 20 माइनस 1 तो 19, तो हो जाएगा 5 इंटू 19 हो जाएगा 95 मीटर। तो s बराबर निकल गया हम लोग को 95 मीटर। फिर अगला, किसी कार का द्रव्यमान
500 किलोग्राम है और वह 25 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद उसका वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ब्रेक के कारण प्रतिरोध क्या होगा? तो इसमें दिया गया है कि द्रव्यमान m बराबर 500 kg, u 25 मीटर पर सेकंड, v 5 मीटर पर सेकंड एंड t 5 सेकंड। तो चूंकि v बराबर u प्लस 80 होता है तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। v का मान 5 बैठा दिए माइनस u का मान 25 बाई t का मान 5। तो 5 से 25 को माइनस करेंगे तो माइनस 20 बाई 5, फिर डिवाइड करेंगे तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a का मान निकल गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो f बराबर हो जाएगा m का मान बैठा दिए 500, a का मान बैठा दिया -4, तो हो जाएगा 2000 न्यूटन। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2000 न्यूटन। फिर अगला, कोई ट्रक व्यायाम अवस्था से किसी ढलान में एक समान त्वरण से गतिशील है। यदि ट्रक 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता हो तो उसके त्वरण की गणना करें। तो इसमें दिया गया है कि प्रारंभिक वेग u बराबर 0, t समय 20 सेकंड एंड दूरी s बराबर दिया हुआ है 400 मीटर। हम लोग को निकालना है त्वरण a। तो सबसे पहले इसका सूत्र बैठाएंगे। s बराबर सूत्र होता है s बराबर दूरी का, s बराबर u t प्लस हाफ AT स्क्वायर। s का मान बैठा दिए 400, u का मान बैठा दिए 0, t का मान बैठा दिए 20, हाफ a का इंटू a निकालना है, t का मान बैठा दिए 20 स्क्वायर। तो 400 का 400 हुआ, यहाँ पर 0 को 20 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, हाफ 1/2, 20 को 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, 400a। तो इसको फिर 2 से 400 काटेंगे तो 200 होगा। तो इसमें a बचा, तो 400 बराबर 200 इंटू a। हम लोग 200 को उधर इधर ले जाएंगे उधर, तो इसमें इंटू डिवाइड में, तो इधर इंटू में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 400 बटा 200। तो 200 को 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से तो हो जाएगा 2, तो ये निकल जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण कितना निकल जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला, एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 50 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त होने पर उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? तो इसमें दिया गया है कि प्रारंभिक वेग u बराबर 0, त्वरण a बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अंतिम वेग v बराबर 50 मीटर पर सेकंड। हम लोग को निकालना है दूरी s। तो इसका सूत्र से निकालेंगे, सूत्र बैठा देंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। v का बैठा दिए 50 स्क्वायर बराबर u का 0 प्लस 2, a का 5 गुना s निकालना है। 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 बराबर 2 गुना करें 2 5 10 गुना s बराबर इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2500 बाई 10, 1 0 0 काट दिए, बचा s बराबर 250 मीटर। तो दूरी निकल जाएगा 250 मीटर। अगला, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? तो इसमें दिया गया है कि त्वरण a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय t बराबर 10 सेकंड, u प्रारंभिक वेग u बराबर 0, हम लोग का निकालना है दूरी s। तो हम लोग समीकरण सूत्र बैठा देंगे, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u का मान 0, t का मान 10 प्लस हाफ a का मान 4, t इंटू t का मान 10 स्क्वायर। तो 0 से 10 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, हाफ 1/2 लिखें 4, फिर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 4 को तो 2 बार में कट गया, फिर 1 इंटू 2 इंटू 100 200, तो हो जाएगा 200 मीटर। तो दूरी निकल जाएगा 200 मीटर। फिर अगला,
विराम से प्रारंभ करके एक ट्रेन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 3 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालें। तो इसमें दिया गया है कि त्वरण ए बराबर 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय टी बराबर 3 मिनट, तो 3 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 3 इंटू 7 तो हो जाएगा 180 सेकंड। प्रारंभिक वेग u बराबर 0, इसमें निकालना है दूरी s, तो इसका सूत्र बैठा देंगे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u का मान 0 बैठा दिए, t का मान 180 प्लस 1/2, एक का मान बैठा दिए 1.5 इंटू टी का मान बैठा दिए 180 स्क्वायर। तो 0 से 180 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 1.5 से गुना करेंगे तो 1.5/2 हो जाएगा, इंटू 180 स्क्वायर का हो जाएगा 32,400। फिर 2 से काट देंगे 32,400 को, तो कट जाएगा 16,200 में। फिर 1.5 को गुना करेंगे 16,200 से तो हो जाएगा 24,300 मीटर। तो हम लोग इसको किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2 को 0 नीचे ऊपर 2 को 0 कट गया, बचा 243/10, तो डिवाइड करेंगे 243 को 10 से तो हो जाएगा 24.3 किलोमीटर। फिर अगला, कोई जलयान 56 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, 1 सेकंड के पश्चात उसकी चाल 58 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि प्रारंभिक स्थिति में u बराबर 56 किलोमीटर पर आवर, अंतिम स्थिति में v बराबर 58 किलोमीटर पर आवर, समय बराबर 1 सेकंड। तो निकालना है त्वरण a। तो सूत्र से v बराबर u प्लस AT, तो a बराबर v माइनस u बाई टी। v का मान बैठा दिए 58 माइनस u का मान बैठा दिए 56, t का मान बैठा दिए 1, तो 58 से 56 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2/1 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 3600/1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 1000/3600, तो 0 0 2 काट दिए, बचा 10 36, इसको 2 से काट दिए 5 बार में, इसको 2 से काट दिए 18 बार में, फिर 2 से काट दिए इसको 18 को 9 बार में, बचा वो 5/9। फिर 5 को 9 से डिवाइड किए तो हुआ 0.56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो त्वरण हो जाएगा 0.56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।